हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये प्रॉब्लम है क्लास 7 से। तो इस तरह के प्रॉब्लम यदि आपने सॉल्व किए होंगे कभी तो काफी डिफिकल्टी फील होता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही आप जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी फ्रैक्शन के साथ में यदि किसी होल नंबर के साथ में कोई फ्रैक्शन यदि ऐड है तो क्या लिखेंगे। यहाँ पे 1+1/2 है तो मैं सिंपली इसको क्या लिखने वाला हूँ, सो बताइए क्या लिखूंगा। इसको क्या मैं सॉल्व करूंगा? तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 होल 1/2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। इस नंबर को आपको करना क्या है, सिंपल में आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इधर पे जो भी होल नंबर है ना उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3/2। तो ये 3/2 है, लेकिन ये 1/3/2 है। क्या है ये? 1/3/2। आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। तो यदि स्टेप यदि शो करना है तो ये जो डिवाइड में है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ये वाला कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके ये लिखना है। दूसरा चीज है कि इस प्रॉब्लम में एक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है ना। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सपोज 1 डिवाइडेड बाय यदि 3/2 है तो सिंपली आप इसको लिखिए 2/3। ठीक है ना, बस इसको चेंज कर देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, 1/5/7 लिखा हुआ है तो आप इसको लिखिए 7/5। तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल से बच जाएंगे। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है तो चलिए पहला लाइन लिखते हैं। अभी मैं इसमें कई सारा स्टेप्स को यूज करूं और कई सारे स्टेप्स को यदि स्किप ना करूं तो ये सम्स काफी लेंथी होने वाला है। क्लास 7 के स्टूडेंट को कुछ छोटा ट्रिक्स देके, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट देके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं 2 - 5 है ना। और ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन डिवाइड का है तो मैंने डिवाइड दे दिया। तो डिवाइड दे दिया तो ब्रैकेट देना होगा, 3 प्लस फिर 1 है, देख रहे हैं, फिर डिवाइड है तो आप क्या देंगे, डिवाइड, फिर ब्रैकेट, फिर देंगे 2 माइनस फिर 1 है तो 1 देंगे, और फिर डिवाइड है तो फिर डिवाइड देंगे और फिर ब्रैकेट देंगे, और फिर आपको 1+1/2। सवाल में इस तरह का है। अभी आपको करना क्या है, सो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में इस लाइन को थोड़ा मिटा लेते हैं और समझते हैं कि आपने कितने बार ब्रैकेट दिया है। पहला ब्रैकेट आपने यहाँ पे दिया था, ठीक है ना, तो ये इसके लिए, ये ब्रैकेट इसके लिए, तो एक और ब्रैकेट, ठीक है ना। समझिए ये यहाँ निकल गया, ये यहाँ निकल गया, ये यहाँ निकल गया। अभी इस तरीके से यदि आप इस सवाल को देखते हैं, इस तरीके से नहीं देखते हैं तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाइए, आपके लिए सवाल ये इजी हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से सवाल को मैंने क्या किया, इस सवाल को पहले इस तरीके से कन्वर्ट किया। नहीं समझ में आया ना आपको? चलिए एक बार मिटाते हैं इसको, एक बार इसको मिटाते हैं, समझिए। पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा मैंने, माइनस यहाँ पे क्या है 5 है तो मैं 5 लिखा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कई बार मुझे डिवाइड का साइन देना है, 3 बार देना है तो मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैंने बड़ा ब्रैकेट ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा प्लस, फिर लिखा आपने 1 और फिर क्या आ गया, डिवाइड का साइन, ठीक है। अब आप लीजिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 आप ले चुके हैं, 1 डिवाइडेड बाय, अब लिखेंगे आप 2 माइनस 1 और फिर अब डिवाइड देने वाले हैं, फिर लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 1+1/2। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने में आपका स्पेस कम लगेगा। क्या लगेगा, स्पेस कम लगेगा। पहले आपने इस सवाल को ना इस फॉर्मेट में भी आपने डाल लिया करेक्टली, जो मैंने अभी बता रहा हूं। कितनी बार डिवाइड देना है यहाँ पे, एक बार होल डिवाइडेड, फिर दूसरे बार होल डिवाइडेड, फिर तीसरे बार होल डिवाइडेड, 3 बार है। और मेरे पास में बिग ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट भी है ना। तो मिडिल ब्रैकेट पहले क्लोज होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्लास 4 तक आप बहुत सारे सवाल बनाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप में निकलते हैं, देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन कैसा दिखता है हमें। डिवाइड है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप,
है ना 1। अच्छा ये डिवाइड है, ओके। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो सारा सॉल्यूशन यदि स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा रफ वर्क कर लीजिए। ये 1 प्लस 1/2 को यदि आप ऐड करते हैं एलसीएम लेके तो आपका आता है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं 3/2, ठीक है, ये हो गया। और यहां से स्मॉल ब्रैकेट एक हट चुका है। चलिए नेक्स्ट, 2 माइनस 5, 3 प्लस 1। जल्दबाजी मत कीजिएगा सवाल सॉल्व करते समय। देखिए यहाँ पर डिवाइड में है ना 1 डिवाइडेड बाय 3/2। चलिए साइड में कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 3/2 यदि करना है तो 1 इंटू क्या लिखना होगा 2/3 लिखना होगा, यानी कि ये 2/3 आ जाएगा। यानी 1 के साथ डिवाइड करना है 3 तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आप साइड में कर करके दिखाइए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2 में से माइनस करना है 2/3, ठीक है ना। 2 में से माइनस करना है 2/3, सॉल्व कर लीजिए इसको राइट में। सो कितना होने वाला है 6 माइनस 2 यानी कि 4/3। सो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना लिखने वाले हैं 4/3। देखिए मिडिल ब्रैकेट भी खत्म। अब क्या है 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखने वाले हैं 1 के साथ डिवाइड करना है तो 3 प्लस डिवाइड करेंगे ये चेंज हो जाएगा 3/4, यानी फिर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए 3 प्लस 3/4। तो कितना होने वाला है 3 4 12 प्लस 3 है ना, 12 प्लस 3 यानी आने वाला है 15/4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15/4, क्या है ये 15/4, यानी 2 माइनस 5 इंटू 4/15, तो 5 से कट जाने वाला है 3। तो चलिए हमारे पास बचा कितना 2 माइनस 4/3 बचा है, 2 माइनस 4/3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होने वाला है। ये पोर्शन भी 2 में यदि माइनस करना है 4/3 तो क्या करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 2 6 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 2/3। तो सिंपल आप लिखने वाले हैं 2/3। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम का जो पहला जो स्टेप है अभी आप ये सही कर लेते हैं तो आई होप इस तरीके से सॉल्व करने में आपके लिए इजी होगा। कुछ छोटा छोटा चीज है, जैसे देखिए इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन राइट में कर लीजिए। ये जो रेसिप्रोकल हो जाता है ना 1 डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 2/3। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4/3, 1 डिवाइडेड बाय 4/3 तो रेसिप्रोकल होके 3/4 हो गया, है ना। 5 डिवाइडेड बाय 5/4 तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया। तो एक रेसिप्रोकल हो जाता है वो चीज इसमें कॉन्सेप्ट है, और बाकी जो छोटा छोटा चीज है तो आप कर पाएंगे। जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 3/2 है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इस पोर्शन को मैंने लिख दिया 2/3, है ना। तो ये कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। यहाँ पे भी है एक इसी तरह का रेसिप्रोकल था एक यहाँ पे, वो क्या है। सो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4/3 है तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3/4 लिख दिया। तो वो चीज आपको देखना है। तो 3 बार रेसिप्रोकल मुझे करना था, मैंने देखा वहां पे 5 डिवाइडेड बाय 15/4 है तो मैंने लिखा 5 इंटू 4/15 और 5 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4/3। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने क्लास 7 और 5 to 10 के स्टूडेंट के लिए बताया, क्योंकि यदि इस ऐसा स्टेप यदि आप यूज करते हैं, क्योंकि आपको तो मार्क्स चाहिए ना, आप एग्जामिनेशन में बैठे, एग्जाम में बैठे हैं तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है, तब जाके टीचर आपको मार्क्स देता है ना। तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, इसमें एक्सप्लेनेशन था स्टेप बाय स्टेप। एक्सप्लेनेशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।